हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल तक के क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे भारत देश का संविधान कैसे बना, संविधान में प्रमुख अनुसूचियाँ कैसे थी और उसमें प्रारूप समिति और मसौदा समिति, उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, ये सब के बारे में हमने ट्रिक से और डिटेल्स में स्टडी कर लिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल्स बोला जाता है, उसको आज की क्लास में लूँगा। दोस्तों, मैं आपके लिए संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उसको एक अलग से उसका क्लास ले लूँगा। आज चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना और उद्देशिका, प्रीएम्बल जिसको बोला जाता है, उसको आज मैं क्लास में ले रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भारत में प्रस्तावना को जोड़ा गया है वो अमेरिका से लिया गया है। और तो दोस्तों, इसमें जो प्रस्तावना का जो प्रावधान है उसको अमेरिका देश से लिया गया है, लेकिन जो उसकी दोस्तों भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप दोनों को देखिएगा। प्रस्तावना का आधार संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना का आधार किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में, और इसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान सभा में कौन सी बैठक में रखा गया। तो तीसरी बैठक में रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। और प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी या दर्शन, संविधान का सार, भूमिका, परिचय पत्र आदि की संज्ञा भी दी गई है। दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट मैंने अपने नोटबुक में नोट किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रस्तावना संविधान की आत्मा या आभूषण किसने बोला है? डॉक्टर ठाकुरदास दास भार्गव द्वारा बोला गया। संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, के.एम. मुंशी ने बोला था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, पालकी वाला ने बोला था। दोस्तों, ये किसने प्रस्तावना को क्या बोला, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये तीनों वर्ड एक साथ देकर पूछता है कि इनमें से कौन से 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, चलिए जानते हैं समाजवाद किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। समाजवाद का मतलब है कि भारत के यानी देश के जो भी समस्त संसाधन है उस पर कुछ लोगों का केवल नियंत्रण नहीं रहेगा, उसमें समस्त सार्वजनिक हित को लेकर उसमें कार्य किया जाएगा। दोस्तों, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, जिसको सेकुलरिज्म बोला जाता है। इसका अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का अनुकरण करेगा। यानी कि यहाँ पे किसी धर्म या जाति को लेकर वहाँ पे किसी धर्म जाति को लेकर आपका इसमें धर्म पंथ निरपेक्षता में क्या किया जाता है कि किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण किया जाएगा।
दोस्तों अखंडता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रिटी बोला जाता है, इसका अभिप्राय है कि भारत विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक एक रूपता को बनाए रखेगा। तो अखंडता में भारत में सभी संस्कृति और सभी तरह के विविधता में एकता को अपनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपके लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को जैसे आपके संविधान में लिखा गया उसको मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिखा है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरा तो पूछता नहीं है, इसमें पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में किसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो उसमें आप देंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। किसका समता दिया गया, प्रतिष्ठा और अवसर का समता दिया गया है। ठीक है, उसमें कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना के क्या क्या तत्व हैं। तो इसमें प्रस्तावना के 4 तत्व हैं, शासन की अंतिम शक्ति, शासन के उद्देश्य, संविधान की प्रकृति और स्वीकार करने की तिथि। इसमें प्रस्तावना में क्या दिया गया है कि शासन का उद्देश्य क्या है, संविधान की प्रकृति यानी नेचर क्या है हमारे संविधान का, और इसका कब स्वीकार किया गया उसकी तिथि रखा गया है इसमें। दोस्तों इसमें संविधान की अंतिम शक्ति का मतलब क्या है, इसमें प्रस्तावना में यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता को प्रदान की गई है, अर्थात समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है दोस्तों, जनता है। उसके बाद संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य है न्याय। न्याय किससे किससे मिलेगा, 3 चीज़ों से मिलेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता किससे, लिबर्टी जिसको बोला जाता है, 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की। समानता 2 तरह का समानता दिया गया, प्रतिष्ठा तथा अवसर का, सबको समान अवसर मिलेगा और सबकी समान तरह के प्रतिष्ठा की जाएगी। बंधुत्व की भावना रहेगी। दोस्तों हमारा जो संविधान है उसकी प्रकृति क्या है, हमारे संविधान की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि आंतरिक तथा बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। यानी कि गणराज्य का मतलब कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि किसी एक वंश पे आधारित नहीं होगा। दोस्तों स्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या थी, 26 नवंबर 1949 को, ये आपको पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। दोस्तों प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण 1960 का वेरुवादी जो हुआ था उसमें, इसके अंतर्गत ये बोला गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तथा यह निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की जानने की कुंजी है परंतु संविधान का अंग नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो वो आप ध्यान दीजिएगा वेरुवादी वाद में। उसके बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो वाद हुआ था उसमें, जो 1973 का है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बोला था दोस्तों कि
प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसको स्वीकार कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय इसमें बोला था कि प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जैसे कि संविधान के अन्य उपबंधों का है, यानी कि वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दोस्तों, प्रस्तावना में कब कब संशोधन हुआ है? एक ही बार तो संशोधन हुआ। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में संशोधन केवल संसद के द्वारा हो सकता है, परंतु प्रस्तावना को लेकर संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, यानी कि संसद प्रस्तावना के किसी भी चीज़ में अपने हिसाब से संशोधन नहीं कर सकता है। केवल प्रस्तावना के ऐसे प्रावधान में ही संशोधन कर सकता है जो कि उसके मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा से हैं, उनमें परिवर्तन की शक्ति संसद के पास नहीं है, यानी कि उसके मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा के परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज ये डिटेल में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों इसके आगे के क्लासेस आपके लेंगे पॉलिटी का। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।